दोस्तों, आज का जो विषय है वह है काशी, बनारस या वाराणसी। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान शिव को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। बनारस, काशी, वाराणसी, आप भी जानिए बाबा विश्वनाथ की नगरी के इन तीन नामों की कहानी का रहस्य। भारत के प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक इतिहास के स्मारकों में काशी मंदिर का खास उल्लेख मिलता है। गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। कोई इसे बनारस, कोई वाराणसी और कोई काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। काशी को विश्व स्तर पर सबसे पुराना और जीवित शहर माना जाता है। भव्य मंदिर के अलावा तरह तरह के घाट, जैसे कि दश अश्वमेघ घाट पर होने वाली गंगा आरती भक्तों को आकर्षित करती है। तो चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं कि बनारस को वाराणसी या काशी क्यों कहा जाता है। जानिए क्या है इन शहरों के नामों की कहानी और क्यों बार बार इनके नाम बदलते रहते हैं। बता दें कि हर शहर के नाम के पीछे एक कहानी है। काशी का क्या अर्थ है, यहाँ पे हम देखेंगे। वाराणसी का नाम, पुराना नाम काशी है एंड धार्मिक ग्रंथों में भी काशी के नाम से इस शहर का महिमा मंडन किया गया है। आपको जान के हैरत होगी, लेकिन शहर का ये नाम करीब 3000 साल से बोला जा रहा है। काशी को कई बार काशिका के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है चमकना। कहा जाता यह है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण यह शहर हमेशा चमकता रहता है। वैसे इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। क्या है बनारस की कहानी? वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध नाम तो बनारस ही है। मुगलों और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम बनारस ही था। दरअसल इसका नाम पाली भाषा में बनारसी था, लेकिन यह फिर से बनारस हो गया। जहाँ तक बनारस का संबंध है, यह बनार नाम के राजा से जुड़ा है, जो मोहम्मद गौरी के हमले के दौरान यहाँ मारा गया था। कहा जाता यह है कि यहाँ के जीवन के रंगों को देखकर मुगलों ने यह नाम रखा और इसी नाम से पुकारते रहे। वाराणसी नाम कहाँ से आया? बौद्ध जातक कथाओं और हिंदू पुराणों में वाराणसी का एक प्राचीन नाम भी है। बनारस का नया नाम वाराणसी है, जो दो नदियों वरुण और अस्सी के बाद जो इस शहर से होकर गुजरती हैं। यूँ तो कई छोटी और बड़ी नदियाँ इस शहर से होकर गुजरती हैं, लेकिन इन दोनों नदियों का शहर से अलग लगाव है। बता दें कि 15 अगस्त 1947 को पहली भी बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह थे। आज़ादी के बाद जब विभिन्न रियासतों का विलय किया जा रहा था, तब महाराजा ने अपनी रियासत के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश बना तो टिहरी, गढ़वाल, रामपुर, बनारस की रियासतों को इसमें मिला दिया गया। ऐसे में 24 मई 1956 को शहर का नाम बदल दिया गया। बनारस के और भी कई नाम हैं। भारत में यह एकमात्र ऐसा अनोखा शहर है जिसके 50 से भी ज़्यादा नाम हैं। अगर आप वाराणसी गए हैं तो आपने ये चीज़ खुद देखी होगी कि यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। वाराणसी अपने धार्मिक वास्तुकला, ढेर सारे मंदिरों और घाट के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, दरबार घाट और भी बहुत कुछ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप शानदार किले भी देख सकते हैं, जहाँ आप राजाओं और रानियों की जीवन शैली के बारे में हमें पता चलता है। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ वही जगह जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आप बौद्ध धर्म के कई सारे स्तूप यहाँ पे आप देख सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और यहाँ पे सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को हमने 4 प्रदेशों को शामिल किया। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के आध्यात्मिक और सांसारिक मूल्यों का प्रतीक है, इसीलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन में एक बार हर किसी को बनारस या वाराणसी की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।